लाइसेंस लिखा कब गया है? 1947 में लिखा गया है, 1947 में। ठीक है, तो 1947 में लिखा है। और इसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उसको हम देख लेते हैं। ये टीजीटी, पीजीटी और आपके लिए एलटी ग्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी ये सारे एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। सो हम इसके बारे में कुछ प्ले के बारे में जान लेते हैं। प्ले क्या है? देखिए, पूरा प्ले लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 2 फैमिली या 3 फैमिली के बीच में मूव करता है। पहले नंबर पर जो किलर की फैमिली होती है, और इनकी एक वाइफ होती है केट किलर, और इनका एक बेटा होता है जो है लैरी किलर। हाँ, तो लैरी किलर जो होता है वो सुसाइड कर लेता है कहीं प्लेन में जाके। उसका प्लेन मिस हो जाता है, प्लेन पायलट रहता है तो वो प्लेन शायद उड़ाता रहता है और वहीं सुसाइड कर लेता है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो बट जो केट किलर को यकीन नहीं होता है कि उनका बेटा लैरी किलर मर गया है या जिंदा है। तो ये है, तो केट किलर को ये चीज़ की यकीन नहीं होता है। और इनके एक पड़ोस में और एक एस्ट्रोलॉजर रहते हैं। तो हम देखते हैं कि तो हो गए पहले जो किलर। कौन हो गया? जो किलर। ठीक है, जो किलर। फिर जो किलर की वाइफ केट किलर का बड़ा बेटा क्रिस किलर। ठीक है, जो एल्डेस्ट बड़ा बेटा होता है और जो सबसे छोटा होता है वो लैरी किलर होता है, यही सुसाइड कर लेता है। तो अब इनके पड़ोस में एक और फैमिली भी होती है, डीवर फैमिली, जिसे हम डीवर डीवर फैमिली। इसकी एक बेटी होती है एन, जो कि एन का लव अफेयर किससे चला करता है? लैरी किलर से चला करता है। ठीक है, लेकिन जब लैरी किलर गायब हो जाता है यानी सुसाइड कर लेता है, तो फिर जो एन का रिलेशन होता है, लव अफेयर होता है, वो क्रिस किलर की तरफ झुकाव हो जाता है। ठीक, क्रिस किलर की तरफ झुकाव हो जाता है। तो देखते हैं कि लैरी किलर और क्रिस किलर एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि लैरी किलर नहीं, एन किलर और क्रिस किलर दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, जबकि लैरी किलर सुसाइड कर लेता है और वो गायब रहता है इस प्ले में। ठीक है, तो इनके एक पिता होते हैं जिनका नाम होता है डीवर फैमिली के स्टीव डीवर्स। इनके एक पिता होते हैं लैरी और जॉर्ज डीवर। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि डीवर फैमिली में कौन होते हैं? एक स्टीव डीवर होते हैं, इनको ऐसे समझ लीजिए, स्टीव डीवर, और इनके 2 बच्चे होते हैं, एक एन होती है और एक जो है जॉर्ज होते हैं। ठीक है, एन डीवर और जॉर्ज डीवर ये दोनों होते हैं। एन डीवर का पहले लव अफेयर किससे होता है? लैरी किलर से होता है, लेकिन जब लैरी किलर गायब हो जाता है तो एन डीवर का रिलेशन किससे हो जाता है? क्रिस किलर से हो जाता है। ठीक, क्रिस किलर से चलने लगता है इनका अफेयर। ये चीज है, तो ये चीज समझना है आपको। आगे हम देख लेते हैं कौन कौन है। अब आपने अभी तक समझ लिया जो किलर, आपने समझा एक जो किलर की फैमिली है और दूसरी फैमिली स्टीव डीवर्स की है, स्टीव डीवर। तो जो किलर में कौन कौन होता है? इनका एक बेटा क्रिस होता है, क्रिस किलर होता है, और लैरी किलर होता है। और स्टीव डीवर की फैमिली में कौन कौन होता है? एन डीवर होती है जो उनकी बिटिया होती है, और जॉर्ज डीवर इनका बेटा होता है। ये था फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, लैरी किलर का पहले अफेयर किससे होता है? एन से होता है, लेकिन जब लैरी गायब हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो फिर क्या होता है? जब लैरी सुसाइड कर लेता है, GEORGE, जब लैरी सुसाइड कर लेता है यानी लैरी चला गया, रास्ते से हट गया। अभी लैरी का रिलेशन किससे था? एन से था, यानी लव अफेयर था एन से। शी वॉज गर्लफ्रेंड ऑफ लैरी किलर। लेकिन जब जैसे ही लैरी रास्ते से हट गया तो एन का झुकाव किसकी तरफ हो गया? क्रिस किलर की तरफ हो गया। तो ये चीज थी, तो यहाँ पर ये है। तो अब यहाँ पर एक और फैमिली की बात हो रही है जो इनके पड़ोस में ही रहती, नेबर में ही रहती है। वो फैमिली कौन है? फ्रैंक ल्यूबे, जिनका नाम है फ्रैंक ल्यूबे।
फ्रैंक लिबेल। अब ये क्या होते हैं, ये एक महानुभाव एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो कि जो किलर की वाइफ केट को ये बताते हैं तुम्हारा बेटा जो है मरा नहीं है। केट किलर को बता देते हैं तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, इसलिए केट किलर पूरा सस्पेंस में रहती पूरे प्ले में। ये चीजें। अब इस प्ले में और क्या स्टोरी होती है, देखो जो किलर और स्टीव डीवर, जो प्लस स्टीव क्या होते हैं, मिल की एक फैमिली चलाते हैं। इट वॉज द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड होता है। और ये लोग फाइटर प्लेन के हेड वगैरह पार्ट्स वगैरह बनाते हैं जो कि डिफेक्टिव होते हैं, और 21 पायलट मारे जाते हैं। 21 पायलट्स क्या होते हैं, मारे जाते हैं डिफेक्टिव पार्ट्स की वजह से। अब इस कंडीशन में जो है इनको दोषी ठहराया जाता है, जो किलर और स्टीव डीवर्स को। ठीक है, और स्टीव डीवर महानुभाव जेल में होते हैं। तो यही सारी चीजें इस प्ले में हैं। तो हम पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। पहला जो एमसीक्यू है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑल माई सन्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है हु इज़ द ऑथर ऑल माई सन्स। ऑथर कौन है तो आपको पता ही है, आर्थर मिलर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये पब्लिश कब हुआ था, 1947, यानी जब इंडिया क्या हुआ था, फ्री हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, ऑन व्हिच ईयर वॉज ऑल माई सन्स फर्स्ट परफॉर्म ऑन ब्रॉडवे। परफॉर्म कब किया गया, 19, ठीक है, परफॉर्म कब किया गया, वही सेम चीज है 1947 में। परफॉर्म ईयर ही है, पब्लिश ईयर भी है। ठीक है, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द प्ले इज सेट इन विच टाइम पीरियड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्ले कब सेट किया गया था। कोई भी चीज हो, प्ले कब सेट किया गया ये आपसे तो पूछा ही जाएगा। तो प्ले वर्ल्ड वार फर्स्ट में नहीं सेट किया गया, प्री वर्ल्ड वार में, ग्रेट डिप्रेशन में भी। ठीक, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड, यानी ऑप्शन बी आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राइमरली सेटिंग ऑफ द प्ले। प्ले की प्राइमरली सेटिंग कहाँ पर हुई थी, तो जो प्राइमरी रूप से प्ले कहाँ सेट हुआ था, फैक्ट्री में, बैकयार्ड ऑफ केलर होम, कोर्ट रूम, हॉस्पिटल। जैसे हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी केवल एक रूम में ही सेट हुआ था, तो ये प्ले कहाँ सेट किया गया था, तो ये पूरा प्ले जो सेटिंग है इस पूरे प्ले की बैकयार्ड ऑफ द केलर होम, यानी केलर होम की बैकयार्ड में ये प्ले सेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी पायलट्स डाइड ड्यू टू द फॉल्टी पार्ट्स। कितने जो है क्या वो पायलट मारे गए फॉल्टी पार्ट्स की वजह से, तो फॉल्टी पार्ट की वजह से 10, 15, 21, 30, तो कितने पायलट मारे गए थे, 21। 7 नंबर है फॉलन एप्पल ट्री सिंबलाइज। एक फॉलन एप्पल ट्री है वो किसका सिंबलाइज करता है, सक्सेस का, लैरी डेथ का, क्रिस एडिलिज्म का, और केट की ड्रीम्स की। तो ये जो है फॉलन एप्पल ट्री सिंबलाइज करता है लैरी डेथ की, यानी लैरी की डेथ हो जाती है, लैरी सुसाइड कर लेता है। तो फॉलन एप्पल ट्री जो वो इंडिकेट करेगा वो लैरी किलर की डेथ, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है केट रिफ्यूजेस टू बिलीव लैरी इज डेड बिकॉज। केट की बिलीव ही नहीं करती कि लैरी मारा भी गया। ठीक है, तो केट को बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि लैरी जिंदा है या मर गया। क्यों ऐसा होता है, एस्ट्रोलॉजर की वजह से। इट इम्प्लीकेट्स जो हेट क्रिश एंड लिव्ड, तो ये सारी चीजें हैं। जबकि इट इम्प्लीकेट्स जो, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिस वांट्स टू मैरी। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी उसमें बताया कैरेक्टर्स में कि क्रिस क्या होता है, क्रिस किससे शादी करना चाहता है, तो क्रिस किससे शादी करना चाहेगा, सू से, लीडिया से, एन से, केट से। तो 9 ये जब क्रिस की, देखो लैरी की गर्लफ्रेंड कौन थी, मैंने आपको बताया एन थी, और जब लैरी ने सुसाइड कर लिया तो एन किसकी तरफ झुक गई, क्रिस की तरफ। तो क्रिस जो है शादी करना चाहता था एन से, करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक, करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 हु एक्यूजेस जो इन एक्स सेकेंड। कौन जो को जिम्मेदार मानता है, दोषी मानता है, फ्रैंक, जिम, जॉर्ज, बर्ट।
तो जो जिम्मेदार मानता है जॉर्ज डीवर एन का भाई होता है, वो जिम्मेदार मानता है किसको, एक्यूज मानता है किसको, जू को। क्वेश्चन नंबर 10, की एविडेंस ऑफ जूस गिल्ट इज, की एविडेंस ऑफ जूस गिल्ट इज न्यूज़पेपर, लैरी पेटर, कन्फेशन, फोन रिकॉर्ड। 11, तो 11 कुछ नहीं, लैरी लेटर। की एविडेंस ऑफ जीव्स गिल्ट, जीव का जो गिल्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, लैरी के लेटर की वजह से गिल्ट फील होती है उसे। ठीक है, जो कमिट सुसाइड आफ्टर रियलाइजिंग, देखिए जीव को एहसास होता है जबकि मैंने वाकई में कुछ ना कुछ गलतियां की है, जिसकी वजह से 21 पायलट मारे गए, मेरा बेटा भी मारा गया, तो वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है ना, सुसाइड कर लेता है। क्यों सुसाइड कर लेता, क्योंकि मैंने आपको शायद शुरू में बताया होगा कि लैरी भी एक पायलट था। ठीक है, तो केट्स लीव्स बिजनेस फेल, क्रिस हेट्स हिम, पायलट्स वर हिज सन। क्योंकि वो ऐसा सुसाइड करता है, रियलाइज करता है कि जो पायलट थे 21 जो मारे गए थे वो भी उसके ही बच्चे की तरह थे। डॉक्टर्स एंड नेबर इज, कौन इनका पड़ोसी ऐसा था जो डॉक्टर था, लेकिन वो डॉक्टर के ज्यादा कुछ और बनना चाहता था, फ्रैंक, जिम, बर्ट, जॉर्ज। तो 13 में इनके पड़ोस में एक व्यक्ति था जिम। ठीक है, जिम था जो कि डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा वो कुछ और ही प्रैक्टिस करना चाहता था, उसको डॉक्टर बन रहे मजा नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 15, शिव क्रिटिसाइजेस क्रिस फॉर बीइंग, शिव जो है क्रिस को क्रिटिसाइज करता है किस लिए, ग्रीडी, आइडियलिस्ट, वायलेंट एंड लेजी। तो ऑप्शन बी, शिव इस वजह से क्रिस को क्रिटिसाइज करता है क्योंकि क्रिस टेलर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आइडियलाइज पर्सन होता है, आइडियलिस्टिक पर्सन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रिस कैसा था, आइडियलिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंक वर्क्स ऑन, फ्रैंक कहाँ वर्क करता था, लैसूट, हॉरोस्कोप, इन्वेंशन, डिफेंस। देखो फ्रैंक लीबे, लीडिया लीबे, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये दोनों क्या थे, फ्रैंक लीबे इसमें एस्ट्रोलॉजर थे, फ्रैंक लीबे क्या थे, एस्ट्रोलॉजर थे। उन्हीं ने उनको बताया था केट किलर को कि तुम्हारा बेटा लैरी मारा नहीं। 16 नंबर है एमसीक्यू, लैरी डे ऑफ डेथ वाज अनलकी, फेवरेबल, हॉलीडे, बर्थडे। फिर से क्वेश्चन है, लैरीज डे ऑफ डेथ वाज, कैसा डे का डेथ था, उनका डेथ का डे कैसे मनाया गया, क्या इसमें क्या कुछ किया गया। 16 के ए अनलकी डे था, फेवरेबल डे था, हॉलीडे था, बर्थडे था। तो करेक्ट ऑप्शन बी यानी फेवरेबल डे, लैरीज डे ऑफ डेथ वाज फेवरेबल। ठीक, 16 17 हो गए। एन ब्रिंग्स लैरीज लेटर टू, एन जो है लैरी के लेटर को ब्रिंग करती है, प्रूव ए लाइक, एंड डैनियल, ब्लैकमेल, मैरी सेक्रेटली। एन ब्रिंग्स लैरीज लेटर टू, एन लैरी के लेटर को लौटती है, एंड डैनियल, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो जस्टिफाइज क्राइम एज, जो अंत में गिल्ट फील करता है और वो मानता है कि क्राइम हुआ है, तो फॉर हिज फैमिली, फॉर फैमिली, फोर्स्ड, एक्सीडेंट, आर्मी, प्रूफ्ड, अप्रूव्ड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्मी अप्रूव नहीं करती है। फोर्स्ड यानी जो जस्टिफाइज क्राइम एज, जो क्राइम को इस तरह से कैसे जस्टिफाई करता है, फोर्स्ड के रूप में। ठीक है, कोई किसी चीज से कोई चीज जबरदस्ती नहीं हो सकती। मेन थीम इस प्ले की क्या हो सकती है, लव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेरोइज्म, सक्सेस। देखिए कुछ भी हो, इस प्ले की कई थीम हो सकती हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनर गिल्ट फील्स, अमेरिकन ड्रीम्स, ये सारी चीजें इस प्ले की थीम हो सकती हैं। तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो है बेटर जो थीम होगी वो होगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस फील गिल्टी बिकॉज, क्रिस क्योंकि बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक पर्सन होता है, उसे भी गिल्ट फील होता है क्योंकि सर्वाइवल गिल्ट, प्रॉफिट, बोथ, लैरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रिस फील्स गिल्टी, क्रिस को बहुत गिल्टी महसूस होती है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि
के देश के इतने सारे लोग सिर्फ प्रॉफिट की वजह से जो है मारे जाए। देखो बिजनेस प्रॉफिट की वजह से होता है, लेकिन अगर मॉरल वैल्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके सिर्फ प्रॉफिट की वजह से देश के लोग मर जाए। तो ये चीज़ है। तो ऑप्शन 20 का जो 20 क्वेश्चन नंबर है उसका करेक्ट ऑप्शन डी यानी प्रॉफिट। 21 है केट्स नाइटमेयर। केट का जो नाइटमेयर था वो क्या था? केट्स नाइटमेयर इज अबाउट जो जेल्ड लैरी फ्लाइंग एक्सप्लॉजन एनी लिविंग। केट का जो नाइटमेयर था इज अबाउट, तो कुछ भी नहीं था। केट का जो नाइटमेयर ही था वो था लैरी फ्लाइंग, कि लैरी जो है मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है, वो उड़ रहा है। तो ऑप्शन बी। 24 23 नहीं आया क्या? 21 पर 24 आ गया। लैरी कमिट सुसाइड बिकॉज, लैरी ने सुसाइड कर लिया। क्यों? किस वजह से? शेम की वजह से, फेथ लॉस की वजह से, रिजेक्टेड की वजह से, इलनेस की वजह से। तो ऐसा कुछ भी नहीं। लैरी का जो सुसाइड करने का मेन कारण था शेम था। 24 का ए। ठीक है। अगला है 25 नंबर है कैरेक्टर ऑफ डैनियल इज। 25 कैरेक्टर ऑफ डैनियल जो था वो क्या था? क्रिस, केट एंड जॉर्ज। तो 25 का बी केट। 25 का बी केट। कैरेक्टर ऑफ डैनियल किसे कहा गया? केट को, केट किलर को। 26 का जो एस्केप कन्विक्शन बिकॉज ऑफ, जो दोषी रहने से बच गया। क्यों? जो क्यों दोषी रहने से बच जाता है? बिकॉज लाइट सिक कन्फेशन नो प्रूफ ब्राइब। जो ये कन्फेस कर लेता है, जो क्या करता है? कन्फेस कर लेता है कि जो है, जो ये कन्फेस कर लेता है कि वो जिम्मेदार था, उसके डिफेक्टिव पार्ट्स की वजह से जो है 21 पायलट मारे गए। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 प्ले एंड्स विद। प्ले कैसे एंड्स होता है? अरेस्ट, जो सुसाइड, मैरिज, ब्रेकडाउन। देखिए एटलीस्ट जो अपनी जिम्मेदारी कन्फेशन को स्वीकार करता है, कन्फेस करता है, और एटलीस्ट वो सबसे बिल आखिर में, मतलब प्ले के एंड में वो सुसाइड कर लेता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी जो सुसाइड कर लेता है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है हु टेल क्रिश टू फॉरगेट आइडियलिज्म। क्रिस को कौन कहता है कि वो इतना ज्यादा आदर्शवादी न बने निपोनी जो है ऐसी कंडीशंस में? तो शू जो होती है वो जो है क्रिस को बताती है कि ज्यादा आइडियलिस्टिक मत बनो। तो ऑप्शन ए। 29 का है टाइटल रिफर्स टू। टाइटल क्या रिफर करते हैं? टाइटल रिफर्स टू पायलट, केट, सन्स, फैमिली, चिल्ड्रन। तो टाइटल किसको रिफर करता है? पायलट को। ऑल माई सन्स, ये ऑल माई सन्स जो कौन, क्यों ये प्ले का नाम क्यों हुआ ऑल माई सन्स? क्योंकि ये जो एक्सेप्ट कर लेता है कि जो 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 किलर हेड होता है कंपनी का, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जितने पायलट थे वो सभी मेरे सन थे। ये चीज है। तो टाइटल जो रिफर करेगा वो किसको रिफर करेगा? पायलट को। 30 का एक्सपोजिशन इज मोस्टली इन। ज्यादातर जो कंडीशंस क्रिएट की गई हैं वो किस पार्ट में है? एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकंड, एक्ट थर्ड। तो ज्यादातर जो एक्सपोजिशन है प्ले का, एक्सपोजिशन होता क्या है? प्ले की एक कंडीशन होती है जहां पर प्ले मेच्योर रूप अपना रूप लेता है, तो वो सारी चीजें एक्ट फर्स्ट में ही है, यानी 30 का ए। 31 की बात कर लेते हैं जॉर्ज इनिशियली बिलीव्स। जॉर्ज इनिशियली क्या बिलीव करता है? फादर्स गिल्टी, जो इनोसेंट, बोथ लैरी अलाइव। तो 31 का जॉर्ज को ये ना फादर की गिल्टी महसूस होती है। ठीक है, जॉर्ज डीवर को फादर की गिल्टी महसूस होती है। अगला है 32 आफ्टर प्रिजन विजिट जॉर्ज। आफ्टर प्रिजन विजिट जॉर्ज, प्रिजन विजिट के बाद जॉर्ज क्या करता है? बिलीव्स स्टीव, फॉरगिव्स जो, लीव्स मैरी। क्या कर लेता है? ठीक है, तो 32 में वो बिलीव्स स्टीव, बिलीव्स ऑन स्टीव।
अगला 33, डिफेक्टिव गेम इज प्लेड बाय, डिफेक्टिव गेम जो होता है वो किसके द्वारा प्ले किया जाता है? बर्ट के, जिमसन, फ्रैंक, क्रिश। तो जो डिफेक्टिव गेम होता है वो प्ले किया जाता है बर्ट के द्वारा। 34 है, जोज एलिबी वॉज, जो कि जो एलिबी होती वो क्या थी? वेकेशन, इन्फ्लुएंजा, फैक्ट्री, इग्नोरेंस। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन है वेकेशन, यानी ए वेकेशन। ठीक, वेकेशन होती है जो कि एलिबी। 36 है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इज, जो प्ले में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है? रिच वर्सेस पुअर, वॉर, लव, फैमिली वर्सेस सोसाइटी। तो मैं आपको बता दूं ना, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी कंडीशंस हो बिजनेसमैन के साथ, तो वो दोनों चीज़ों को देखता है। फैमिली, पहली चीज़ तो फैमिली को देखता है, प्रॉफिट देखता है। फिर अगर वो मॉरल उसका सही है, मॉरल वैल्यू उसकी सही है, तो वो सोसाइटी को देखता है। तभी तो जो सुसाइड करता है तो फैमिली वर्सेस सोसाइटी, यही सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। 36 का ए। 37 है, क्रिस कॉल हिमसेल्फ सकर बिकॉज, अपने आप को सकर कहता है क्योंकि बिलीव्ड जो लॉस्ट मनी, रिजेक्टेड वॉर। देखिए ये अमेरिकन सोसाइटी की बात है, नॉट इंडियन सोसाइटी। यहाँ होता तो प्रॉफिट होता, मरे चाहे जो कोई जिए। तो क्रिस कॉल हिमसेल्फ सकर बिकॉज बिलीव जो, क्योंकि वो जो पर विश्वास करता था कि जो, यानी उसका फादर जो था वो हमेशा सही था। 37 है, सिंबल ऑफ लॉस्ट इनोसेंस, सिंबल ऑफ लॉस्ट इनोसेंस क्या था? होरोस्कोप, जेल, पेपर, एप्पल ट्री। ठीक, तो एप्पल ट्री, फॉलन एप्पल ट्री का वर्णन एक चीज किया गया है जो कि लैरी की डेथ से रिलेटेड होता है। वो लैरी की डेथ को सिंबलाइज करता है और उसी को देखकर नाइटमेयर भी कैट किलर देखती। केट वॉन्स जो, कैट जो है जो को वार्न करती है, क्यों, कब? जॉर्ज अराइव्स एंड अराइव्स पुलिस प्रपोजल, तो कि जॉर्ज अराइव हो गया है, वार्न करती है जॉर्ज अराइव हो गया है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन ए। जॉर्ज अराइव। 39 है, प्ले क्रिटिक, क्रिटिक्स, प्ले क्या क्रिटिक करती है, यानी प्ले किसको क्रिटिसाइज करती है? देखिए प्ले एजुकेशन को, रिलीजियंस को, कम्युनिज्म को, अमेरिकन ड्रीम्स को। देखिए अमेरिकन ड्रीम्स आज भी लगातार कंटिन्यू स्ट्रगलिंग वेरी फास्ट इन द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज अमेरिकन आर वेरी टैलेंटेड रिमेन ऑफ द वर्ल्ड। सो जो प्ले है ना वो अमेरिकन ड्रीम्स को क्रिटिसाइज करता है, एक तरह की ये भी एक थीम भी हो सकती है। 40 होगा, हु सेज स्टॉप जेल बिजनेस, कौन कहता है स्टॉप जेल बिजनेस? केट, जू, सू, एन। तो 40 में करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए कहती है कि स्टॉप जेल बिजनेस। 41, लैरी वॉज मिसिंग, लैरी कहाँ मिस हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 41 का। यूरोप, पैसिफिक, अफ्रीका। तो लैरी वॉज मिसिंग इन पैसिफिक, पैसिफिक। 42 है, जिम गेव अप रिसर्च टू, जिम ने रिसर्च छोड़ दिया था, क्या करना? मेक मनी, आर्मी, मैरिज, जो। तो 42, जिम जो जो जिस चीज को रिसर्च छोड़ा था वो था मेक मनी। जिम को अब एहसास हो गया था, इसलिए वो मनी बनाना बंद कर दिया था। गन शॉट सिग्निफाइज, गन शॉट कौन करता है? जो करता है, जो कि सुसाइड से प्ले एंड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसमें दिया गया है 43, जो सुसाइड, गन शॉट कौन करता है? कनपट्टी में लगा के जो है अपनी गन से, पिस्टल से अपने आप को सुसाइड कर लेता है। 44 है, मोस्ट आइडियलिस्टिक करेक्टर, बहुत अच्छी बात है। कौन सा आइडियलिस्टिक करेक्टर है? जो, केट, सू, क्रिस, यानी 44 का सी, यानी क्रिस जो होता है बहुत आइडियलिस्टिक होता है। द प्ले इज, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है ऑल माय सन्स प्ले इज ट्रूली इज ट्रेजेडी, कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा। तो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, फार्स है, मेलोड्रामा है। देखिए क्योंकि इसमें दो डेथ होती हैं, तो क्या है ना,
कि जब डेथ हो जाएंगी तो क्या होगा, ट्रेजिडी होगी। अच्छा, ट्रेजिक कॉमेडी हो नहीं सकता, फॉर्स मेलोड्रामा हो नहीं सकता, तो बिल्कुल कॉमन है ए। 46 नंबर प्रश्न है, एनी मूव टू न्यूयॉर्क टू, एनी अब न्यूयॉर्क चली जाती है, क्यों, escape past, find लैरी, वर्क मैरी। तो escape past, अपने पास्ट से बचने के लिए। 47 है, जूस फाइनल रियलाइजेशन, जूस को ये फाइनल में रियलाइजेशन हो जाता है, क्या रियलाइजेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल माई सन्स, ऑल सन्स ओनली लैरी फैमिली अलाइव। तो 47 का जो को रियलाइज हो जाता है कि सभी मेरे पुत्र थे, सभी सन थे। 48 है, थीम ऑफ द गिल्ट शोज, जो थीम है वो गिल्ट का, वो क्या शो करता है, पेरेंटल, फाइनेंशियल, रोमांटिक, सर्वाइवर एंड क्रिमिनल, यही इसकी जो है गिल्ट, जो कि गिल्ट होती है, और यही थीम यहाँ पर। 49 है, मिलर्स इंस्पिरेशन केम फ्रॉम, ये जो मिलर का इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया है, शेक्सपियर से आया, मिथ से आया, फैमिली से आया, वॉर इंसिडेंट, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड चल ही रहा था, तो यही था। तो ये थे आपके लगभग 49 क्वेश्चंस, मैंने 50 क्वेश्चन आपको बताया था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करने का प्रयास किया। तो मैं आपको एक बार और बता दूं, जो किलर फैमिली होती है और एक स्टीव डीवर फैमिली होती है। क्रिस किलर बड़ा बेटा होता है, लैरी किलर उसका छोटा बेटा होता है। स्टीव डीवर की एक बिटिया एन डीवर होती है और जॉर्ज डीवर होती है, ठीक है। तो एन डीवर जो बिटिया होती है उनका पहले लव अफेयर लैरी किलर से चला करता है, लेकिन बाद में क्रिस किलर उससे शादी करना चाहता है। फ्रैंक लीवे एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो कैट किलर को के कान भरते हैं कि तुम्हारा बेटा लैरी मारा नहीं है। लैरी कहाँ गायब होता है, पैसिफिक ओशन के ऊपर शायद सुसाइड कर लेता है। ऐसी चीजें हैं प्ले के अकॉर्डिंग। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तब हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।